नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और प्रेपोजिशन की इस क्लास के अंदर आपका बहुत स्वागत है। और शुरुआत करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। और यहाँ पर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेपोजिशन के 50-50 चांसेस बनते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन से क्वेश्चंस आने के। मतलब कि आप ये मान के चलिए कि अगर 2 क्वेश्चंस प्रेपोजिशन है तो उसमें ये मान के हम चलते कि एक क्वेश्चन फिक्स्ड प्रेपोजिशन से आता है। और यहाँ पर अब हम ये पूरी क्लासरूम डेडिकेटेड रहेगी फिक्स्ड प्रेपोजिशन के यूजेस पे बेस्ड, कि किस तरह से हमारे पास रूल्स की बात नहीं करते हैं और फिक्स्ड प्रेपोजिशन से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग सारे रेडी है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, कुछ वर्ब्स है, उनके साथ में कुछ प्रेपोजिशंस दिए हुए होते हैं और उनका फिक्स मतलब होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास पहला ही वर्ड है एब्जॉल्व ऑफ या एब्जॉल्व फ्रॉम। अब एब्जॉल्व एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद में या तो ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा, और उसका मतलब है डिक्लेयर फ्री फ्रॉम गिल्ट, प्रॉमिस या ड्यूटी। तो हमने बोला कि किसी भी इंसान को जो है गिल्ट यानी कहीं न कहीं गिल्टी होती है, प्रॉमिस या ड्यूटी से जो है फ्री डिक्लेयर कर देना इस कंडीशन में। जैसे एग्जांपल हमने देखा, द बॉम्बे हाई कोर्ट एब्सॉल्व्ड सलमान खान ऑफ। तो एब्सॉल्व्ड समवन ऑफ इवन द चार्ज ऑफ नॉट हेल्पिंग विक्टिम्स। यानी कहीं न कहीं ऐसा बोलते हैं, अभी तो कोई वर्डिक्ट फैसला तो इस तरह से आया नहीं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि सलमान खान की कार से जो है 4 फुटपाथ पे लोग जितने भी की मौत हो गई थी, और उसमें जो है हिट एंड रन केस था वो जो विक्टिम्स थे उनकी मदद भी नहीं की। तो कहीं न कहीं यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ये कहना क्या चाह रहा है कि एग्जाम्पल में जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये आ रहा है कि भाई बॉम्बे हाई कोर्ट ने कम से कम ये तो बोलना था कि हमारे पास जो विक्टिम्स है, जो दोष हमारे पास जिनका एक्सीडेंट हुआ है, उनकी हेल्प भी नहीं की, इवन कि उससे भी फ्री कर दिया। या आई एब्सॉल्व्ड हिम फ्रॉम हिज प्रॉमिस, यानी मैंने उसके प्रॉमिस से उसको एब्सॉल्व कर दिया। इसका मतलब कि उसने मुझे कोई प्रॉमिस कर दिया था लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया, तो मैंने बोला कि रहने दो। तो इस तरह से हम यूज करते हैं कुछ वर्ब्स का, कुछ वर्ड्स का, उनके साथ कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्विट ऑफ, टू रिलीव फ्रॉम अ चार्ज ऑफ फॉल्ट, टू डिक्लेयर नॉट गिल्टी, यानी किसी को बरी कर देना, जिसको हिंदी में कहते हैं। जैसे ही वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्विट के बाद में किसका यूज किया, हमने ऑफ का यूज किया है, यानी उसको सारे के सारे जो भी चार्जेस उस पर लगाए गए थे उससे उसको क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया। फिर हमने बोला एक्यूज ऑफ। अब एक्यूज के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन क्या आ रहा है, ऑफ, टू ब्लेम समवन फॉर अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग, यानी कोई भी इंसान अगर गलत काम करता है तो उसके लिए आरोपी बनाना, उसको हम बोलते हैं एक्यूज ऑफ। एक्यूज के बाद में ऑफ लगता है। जैसे शी अक्यूज्ड मी ऑफ स्टीलिंग हर हैंडबैग, यानी उसने मुझ पे आरोप लगाया कि मैंने उसका हैंडबैग चुराया है। तो एक्यूज के बाद में जिस चीज के लिए आरोप लगाया गया है उसके लिए हमेशा, उससे पहले हमेशा क्या आएगा साथियों, ऑफ आएगा। उसी तरह से एक्सीड टू, यानी टू एक्सेप्ट अ रिक्वेस्ट और प्रपोजल। इसका कोई भी जो है रिक्वेस्ट या प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की बात आती है, तब जब एक्सीड का प्रयोग होता है तो उसके बाद में क्या आएगा, टू। जैसे ही एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट, यानी उसने मुझे मेरी रिक्वेस्ट के लिए उसने हामी भर दी या उसने मान ली मेरी रिक्वेस्ट को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फिक्स प्रेपोजिशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे एक्सेस टू, तो मीन्स ऑफ रीचिंग या अप्रोचिंग, यानी किसी भी चीज को एक्सेस करना। आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी हमारी कोई एक्सेस ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर से, हम अगर मिलना चाहे डायरेक्ट तो एक्सेस के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन है, क्या लगेगा, टू। अब उसको खुद की भाषा में भी यूज करना सीख सकते हैं। जैसे दिस जनरेशन या आवर जनरेशन हैज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वेरी इजीली, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत ही आराम से एक्सेस कर सकते हैं। एडहेयर टू, यानी स्टिक टू, यानी किसी से बंधा रहना, किसी से चिपका हुआ रहना। जैसे हमने बोला वी डिसाइडेड टू एडहेयर टू द रूल्स ऑफ द टीम, भाई रूल्स थे टीम के, तोड़े जा सकते थे लेकिन नहीं तोड़े क्योंकि हम उनसे बंधे हुए रहे। तो एडहेयर के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन है साथियों, क्या है हमारे पास, टू।
फिर हमने बोला अप्रूव ऑफ, यानी किसी चीज को अप्रूवल देना, जैसे शीतल अप्रूव्ड ऑफ माय प्रपोजल इन नो टाइम, यानी शीतल ने मेरा प्रपोजल जो है वो जल्द ही, यानी नो टाइम का मतलब हो गया कि बिना किसी समय लिए अप्रूव कर दिया। तो अप्रूव के बाद में प्रेपोजिशन क्या है हमारे पास, फिक्स प्रेपोजिशन है साथियों, ऑफ। उसके बाद में एसेंट टू, तो एसेंट टू का मतलब कि ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि द प्रेसिडेंट हैज गिवन एसेंट टू द बिल, यानी हामी भर देना या फिर ऑफिशियल एग्रीमेंट दे देना कि हाँ ऐसा कर किया जा सकता है। जैसे प्रेसिडेंट, एक बिल आया, प्रेसिडेंट ने जो है वो क्या कर दिया, एसेंट दे दिया। उसी तरह से नेक्स्ट जाते हैं एक्वेंट विथ। देखिए एक्वेंट का मतलब होता है फेमिलियर होना, और किसी के साथ फेमिलियर होने के लिए फेमिलियर के बाद में भी विद आता है और एक्वेंट के बाद में भी क्या आता है, विद। जैसे आई एम नॉट एक्वेंटेड विद दिस गर्ल, यानी मैं इस लड़की से फेमिलियर नहीं हूँ, है ना। जैसे एडिक्टेड टू, तो एडिक्टेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज की लत लगना, है ना। टू गिवन टू समथिंग हार्मफुल, जैसे ही इज एडिक्टेड टू एल्कोहल, तो उसको किस चीज की लत है, एल्कोहल की लत है। एश्योर्ड ऑफ, यानी एश्योर्ड ऑफ का मतलब है किसी चीज के प्रति क्या हो जाना, पॉजिटिव हो जाना। जैसे हमने बोला आई एम एश्योर्ड ऑफ हिज हेल्प इन नीड, यानी मैं पॉजिटिव हूं कि जब मेरे को हेल्प की जरूरत होगी वो जरूर हेल्प करेगा। तो एश्योर्ड के बाद में फिक्स्ड प्रेपोजिशन है साथियों, क्या हमारे पास, ऑफ। उसी तरह से अवेल ऑफ, यानी किसी चीज का एडवांटेज लेना। जैसे शिवानी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड गॉट सक्सेस, यानी शिवानी ने जो है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और उसे सक्सेस मिली। तो अवेल के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन क्या है साथियों, हमारे पास ऑफ है। उसी तरह से अलूफ फ्रॉम, यानी कीप फ्रॉम, यानी दूर रहना किसी चीज, जैसे कीप अलूफ फ्रॉम बैड पीपल, यानी बुरे लोगों से दूर रही है। तो अलूफ के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन क्या है साथियों, फ्रॉम है यहाँ पर। उसी तरह से अबाइड बाई, यानी रूल्स या कंप्लाई विथ, या अबाइड बाई रूल्स, यानी रूल्स से बंधा हुआ रहना। हमने बोला यू शुड अबाइड बाई रूल्स लेड डाउन बाई द कमेटी, यानी जो कमेटी ने जो रूल्स बनाए हैं उन रूल्स से बंध के रहना पड़ेगा, आप उन रूल्स को नहीं तोड़ सकते। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, बहुत बार यूज हुआ है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। तो अबाइड के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन क्या है साथियों, बाई। उसी तरह से एडमिट टू, यानी किसी चीज को मान लेना। जैसे रोहित वॉज एडमिटेड टू द स्कूल ऑन मेरिट, यानी उसका एडमिशन हो गया, है ना। तो एडमिट टू का मतलब किसी जगह पर एडमिट करना भी होता है, एडमिशन दिलवाना भी होता है, एडमिशन लेना भी होता है। तो हमने बोला कि एडमिटेड टू द स्कूल ऑन मेरिट, यानी मेरिट पे बेस पे जो है उसको स्कूल में एडमिट किया गया। उसी तरह से आंसर फॉर, यानी किसी चीज के लिए को एक्सप्लेन करना, या किसी चीज के लिए जो है आप कह सकते हैं अकाउंटेड ठहराना। हमने बोला यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिसडीड्स, यानी जो भी तुमने गलत कार्य किए हैं उनके लिए तुम्हें आंसर देना पड़ेगा, तुम ही उसके लिए क्या हो, आप कह सकते हैं कि हमारे पास अकाउंटेड फॉर है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से कि जिम्मेदार है उसके लिए। तो आंसर फॉर का मतलब जिम्मेदार होना या एक्सप्लेन करना होना है। फिर अकाउंट फॉर, यानी एक्सप्लेन करना। जैसे यू शुड अकाउंट फॉर योर एब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस, यानी तुम ऑफिस क्यों नहीं आए उसके लिए अकाउंट दो, यानी कहीं के आप उसको एक्सप्लेन करो। एफिलिएटेड टू अ यूनिवर्सिटी और बोर्ड, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं राजस्थान बोर्ड के किसी स्कूल में पढ़ता हूं तो मैं बोलूंगा कि माय स्कूल इज अफिलिएटेड टू आरबीएससी, सीबीएसई, या मैं किसी कॉलेज में पढ़ता हूं तो मैं बोलूंगा माय कॉलेज इज अफिलिएटेड टू राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो जैसे मतलब लेडी श्री राम कॉलेज इज अफिलिएटेड टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी, द नहीं आएगा, टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। अटेंड टू यानी किसी चीज को अटेंशन देना। ही डिड नॉट अटेंड टू व्हाट हिज मदर एडवाइज्ड हिम, जो उसकी मदर ने उसको बोला था उस बात को उसने अटेंशन नहीं दिया। एग्री विथ, तो एग्री विथ अ पर्सन, तो जब भी हम किसी इंसान से एग्री होने की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं साथियों, विथ का। तो हमने बोला आई डू नॉट एग्री विथ यू, तो जब भी किसी इंसान से आप एग्री करने की बात करते हैं तो विद आता है, लेकिन जब आप किसी चीज से एग्री करने की बात करते हैं तो टू आता है ना। जैसे हमने ही एग्रीड टू ऑल माय व्यूज बट हिज सिस्टर डिड नॉट, यानी वो मेरे सारे व्यूज से एग्री हुआ
लेकिन उसकी सिस्टर ने ऐसा नहीं किया। तो वो हमारे पास पॉइंट आता है कि देखिए एग्रीड के बाद में टू भी आता है और विद भी आता है। अगर आप इंसान के साथ है तो विद आएगा और किसी चीज के साथ है तो टू आएगा। उसी तरह से एफ्लिक्टेड विद डिजीज, प्रॉब्लम या मेंटल ट्रबल, यानी किसी चीज से आप कह सकते हैं कि घिर जाना, रोगी बन जाना। इंडिया इज एफ्लिक्टेड विथ एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो आप देख सकते हैं एफ्लिक्टेड के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन क्या है हमारे पास, विद है। तो देखिए साथियों इसी तरह से खाली जगह में एक क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, या फिर एरर के क्वेश्चन के अंदर जो प्रेपोजिशन आना चाहिए वो नहीं देते, कुछ और दे देते हैं, है ना। एक्ट अपॉन यानी कंप्लाई विथ। अब एक्ट अपॉन जैसे ऑलवेज एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स, यानी जो भी तुमने, आपके बड़े जो भी है उन्होंने जो कहा है उनकी बात को मानना चाहिए। तो एक्ट अपॉन का मतलब है मानना। एडेप्ट टू यानी किसी चीज को सूटेबल बनाना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला यू मस्ट एडेप्ट योरसेल्फ टू न्यू सिचुएशंस टू सक्सीड इन लाइफ, यानी हमेशा नई सिचुएशंस जो है उनको अडॉप्ट करना चाहिए ताकि आप आगे, नई सिचुएशंस के हिसाब से आपको अडॉप्ट करना चाहिए ताकि आप जो है लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते रहे। फिर जैसे हमने बोला अकस्टम टू यानी बी यूज्ड टू, यानी किसी का आदी होना। जैसे आई एम अकस्टम टू ईटिंग फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स खाने का आदी हूं मैं, इस तरह से, यानी उसकी आदत है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको और दूसरे एंगल से भी मैं हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि आपको अगर हम सियाचिन भेज दें या फिर पहाड़ का एरिया जहां बर्फ बहुत गिरती है वहां भेज दें, तो आप एकदम से वहां नहीं रह पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप वहां यू आर नॉट अकस्टम्ड टू दैट पर्टिकुलर वेदर कंडीशन। और अगर आप थोड़े 1 साल 2 साल रह लेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी, आप यूज टू हो जाएंगे, है ना। तो यू विल गेट अकस्टम टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। फिर अवेयर ऑफ यानी किसी चीज के बारे में जानना। हमने बोला आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, तो देखिए अवेयर के बाद में ऑफ लगेगा जब भी आप किसी चीज के बारे में जानते हैं। बिवेयर ऑफ यानी कॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि पहले से ही जो है चीज के बारे में ध्यान रखना। जैसे आपने बहुत सारे देखिए, बहुत सारे लोगों के घर के आगे लिखा हुआ बिवेयर ऑफ डॉग्स लिखा हुआ होता है ना, सावधानी बरतिए। तो बिवेयर ऑफ वाइल्ड डॉग्स लेस्ट यू शुड बी बिटन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वाइल्ड डॉग्स है उनसे सावधान रहिए, ऐसा नहीं हो कि वो तुम्हें काट ले, है ना। ब्लाइंड इन द आई, तो हमने बोला कि सन इज ब्लाइंड इन राइट आई एंड नीड्स मेजर सर्जरी। तो जब किसी भी आंख में दिखाई नहीं देता है तो उस कंडीशन में ब्लाइंड के बाद में किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। लेकिन जब हम किसी डिफेक्ट की बात करते हैं तो ब्लाइंड टू की बात करते हैं। जैसे हमने बोला वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन, यानी हमारे जो बच्चे हैं उनमें अगर कोई फॉल्ट, उनसे कोई गलती हुई है तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, है ना। तो जब आंखों की रोशनी की बात होगी तो ब्लाइंड के बाद में इन आएगा, लेकिन जब नजरअंदाज करने की बात होगी किसी डिफेक्ट को तो ब्लाइंड के बाद में क्या आएगा साथियों, टू आएगा। उसी तरह से बेयरिंग ऑन यानी रिलेशन टू। जैसे योर स्पीच हैज नो बेयरिंग ऑन द सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग, यानी आपका जो स्पीच है वो कहीं न कहीं जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो जहां पर आप वर्ड यूज करते हैं रिलेशन टू, वहां पर आप क्या यूज कर सकते हैं, बेयरिंग ऑन। बिलीव इन यानी किसी चीज में विश्वास रखना। जैसे आई बिलीव इन हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। हमने बोला कॉम्पनसेट फॉर, ये हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि गिव समथिंग टू मेक अप, यानी किसी चीज के लिए कॉम्पनसेट करना, मुआवजा देना। जैसे ही कॉम्पनसेटेड मी फॉर डैमेज टू माई स्कूटर, तो हमने बोला किसी ने मेरा स्कूटर डैमेज कर दिया तो उसने बोला ये लीजिए आपके 1000 रुपये 2000 रुपये का खर्चा आएगा, ये ले लीजिए, आपको मैं कॉम्पनसेट कर रहा हूँ। तो जिस चीज के लिए कॉम्पनसेट किया जा रहा है उसके लिए फिक्स प्रेपोजिशन है साथियों, क्या, फॉर। उसी तरह से क्योर ऑफ अ डिजीज, तो जब भी किसी डिजीज के क्योर की बात चलेगी तो क्योर के बाद में क्या आएगा, फॉर। जैसे ही इज क्योर्ड ऑफ इलनेस आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट, यानी उसकी बीमारी से जो है वो क्या हो गया, क्योर हो गया, यानी ठीक हो गया। लेकिन फिर हमारे पास क्योर के बाद में फॉर आता है किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। जैसे देयर इज नो क्योर फॉर एड्स येट, यानी
एड्स के लिए अभी तक कोई क्योर नहीं है। सो वही है कि जब ट्रीटमेंट के संदर्भ में बात चलेगी तो 4 आएगा, और ठीक होने के संदर्भ में बात चलेगी तो ऑफ आएगा। उसी तरह से compete विथ अ पर्सन है, जब आप किसी से प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा रखते हैं, तो अगर किसी इंसान के साथ स्पर्धा रखते हैं तो compete के बाद में क्या आता है, विथ। जैसे he'll compete with me for the first position in the college, यानी वो मेरे साथ जो है कहीं न कहीं compete कर रहा है पहली स्थान के लिए कॉलेज के अंदर। कंफर्म टू कंप्लाई विथ रूल्स या अकॉर्डिंग टू, यानी किस रूल से बंधे रहना। जैसे हमने बोला आई कंफर्म टू द रूल्स ऑफ द कमिटी, तो अभी थोड़े टाइम पहले हमने जो वर्ड पढ़ा था सेम का सेम वापस आ रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से आ रहा है। जैसे एक और वर्ड है कंप्लाई विथ, तो यहाँ पर आप कंफर्म टू की जगह कंप्लाई विथ भी लिख सकते हैं कि आई कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ द कमिटी, है ना, कि मैं उन रूल्स को मानता हूँ, उनसे बंधा हुआ हूँ, बाहर नहीं जाऊंगा। हमने बोला क्लिंग टू, यानी किसी चीज को टाइट पकड़ के रखना। तो देखिए हमारे पास देखिए साथियों 2 वर्ड्स है, एक तो है होल्ड, एक है कैच। देखिए कैच तो क्या होता है कि कोई मूविंग चीज को अगर आप पकड़ते हैं तो आपको क्या करते हैं, कैच करते हैं। जैसे बल्लेबाज ने एक शॉट मारा, बॉल आपने कैच की। लेकिन जब कोई स्थिर चीज को आप पकड़ते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं ना। आप बैठे हुए हैं, अगर जमीन हिल रही है, आपने बोला होल्ड द चेयर, यानी चेयर को पकड़ लीजिए। तो चेयर क्या है, मूविंग नहीं है, नॉन मूविंग है। तो उसी तरह से टू होल्ड टाइट, किसी चीज को पकड़ना। हमने द चाइल्ड वॉज क्लिंगिंग टू अ मदर, एक बच्चा है उसने अपनी माता जी को जो है वो जोर से पकड़ लिया, टाइट पकड़ लिया, डर गया होगा या जो भी है। उसी तरह से कंप्लाई विथ, अब यही 2-3 बार ये वर्ड्स आ गया साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ, यानी जैसा बोला गया उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना। जैसे यू मस्ट कंप्लाई विथ द रूल्स लेड डाउन बाय द कमेटी, यानी जैसा कमेटी ने रूल्स बनाए हैं उसके साथ कंप्लाई आपको करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पास वर्ड आता है कंप्लाई विथ। कंडम टू, पनिशमेंट। जैसे हमने बोला द अक्यूज्ड वाज कंडम टू डेथ, तो हमने बोला कि कंडम के बाद में फिक्स आएगा और जो पनिशमेंट दिया गया है वो उसके बाद आएगा। जैसे द अक्यूज्ड वाज कंडम टू डेथ, ऐसा बोला गया कि जो है अक्यूज, जो आरोपी है, उसको क्या मौत की सजा दी जाए। हमने बोला कि उसको जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया जाए, लाइफ टर्म दिया जाए, जिसको हम कहते हैं कि आजीवन कारावास जिसको हम बोलते हैं। तो वो फिर डेथ की जगह वो आ सकता है। हमने बोला द अक्यूज्ड वाज कंडम टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट या लाइफ टर्म, जिसको आप बोल सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, देखिए बहुत सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेट के बाद में 4 लगा देते हैं कि आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस। तो साथियों कॉन्ग्रेचुलेट यानी बधाई देना, और सक्सेस के लिए हमेशा क्या आएगा, ऑन। तो हमने बोला साहिल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज फ्रेंड ऑन सक्सेस। तो ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा अलग अलग एग्जाम में आया हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसको आप दिमाग में रखें, बिल्कुल ना भूलें। वहीं पे कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, तो अगर आप अपनी सक्सेस को लेके या कोई भी इंसान अपनी सक्सेस को लेके कॉन्फिडेंट है तो ऑफ आएगा। जैसे माई सिस्टर इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस, तो कॉन्फिडेंट के बाद में क्या लिखा है हमने साथियों, ऑफ। उसी तरह से काउंट ऑन यानी डिपेंड ऑन, जैसे यू शुड नेवर काउंट ऑन अनरिलायबल पर्सन्स, यानी जो अनरिलायबल लोग हैं उनके ऊपर आपको कभी भी डिपेंड नहीं होना है। तो जहां पर काउंट ऑन लिखा है वहां डिपेंड ऑन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम मीनिंग है हमारे पास साथियों। उसी तरह से चार्ज ऑफ क्राइम, तो यहां पर देखिए चार्ज ऑफ क्राइम, तो चार्ज एन का मतलब हो गया नाउन की तरह यूज हो रहा है। जैसे चार्ज ऑफ मर्डर वॉज फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम, तो यहां पर आप देख सकते हैं वॉज के बाद में वर्ब है, यहां पर ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, नाउन की तरह। तो हमने बोला चार्ज ऑफ मर्डर, लेकिन चार्ज विथ क्राइम, तो जब चार्ज वर्ब के तौर पे यूज होगा तो हम इसके साथ विद लगाएंगे। जैसे ही वॉज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ हिज नेबर, तो आप यहां पर 2 बेसिक एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो चार्ज के बाद में आपको प्रेपोजिशन यूज करने के लिए बोला गया है, तो आप ये देखिए कि चार्ज का प्रयोग वर्ब के तौर पे हुआ है या नहीं हुआ है। अब वर्ब के तौर पे कब होगा, ये टेंस के अंदर हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसके हिसाब से आप आराम से इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा वर्ब है या नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे वॉज के बाद में वर्ब की 3rd फॉर्म है, तो ये वर्ब है, चार्ज वर्ब नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉज के बाद में चार्ज है, तो वॉज या वर्ब के बाद में वर्ब ही आती है, तो ये वर्ब है।
तो जब नाउन के तौर पे होगा तो ऑफ आएगा, और जब वर्ब के तौर पे होगा तो क्या आएगा साथियों, विद आएगा। उसके बाद में कोप विथ, यानी काम को मैनेज करना। जैसे हमने बोला कि माई एडवोकेट के नॉट कोप विथ हैवी कोर्ट वर्क, यानी मेरा जो एडवोकेट है वो कोर्ट का जो हैवी काम है उसके साथ मैनेज नहीं कर सकता। ये अलग अलग एग्जाम में बहुत बार इस तरह से आया है, कोप अप विथ। तो अगर कोप अप विथ लिखा हुआ है तो वो क्या है, गलत है, ये ध्यान रखें, कोप विथ होता है। कंट्रीब्यूट टू, ऐड टू अ थिंग, यानी किसी चीज में कंट्रीब्यूट करना। जैसे एवरी इंडियन शुड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी हमें इंडियन इकोनॉमी की सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो कंट्रीब्यूट के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन साथियों यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, टू आ रहा है। उसी तरह से कंप्लेन अगेंस्ट अ पर्सन, तो हमने बोला कि ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी। तो ध्यान दीजिएगा, जिससे कंप्लेन की जा रही है उसके लिए तो क्या आएगा, टू, लेकिन जिसके खिलाफ कंप्लेन की जा रही है उसके लिए क्या आएगा साथियों, अगेंस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। कंप्लेन ऑफ अ थिंग, तो देखिए द टीचर कंप्लेन्ड ऑफ हिज रूड बिहेवियर। तो देखिए अगर आप किसी इंसान के खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो अगेंस्ट आता है, और किसी चीज के खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो क्या आता है साथियों, ऑफ आता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा छोटी सी चीज है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर पढ़ने के बाद आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कि किसी इंसान के खिलाफ कंप्लेन की बात चल रही है या किसी चीज के खिलाफ। जैसे हिज रूड बिहेवियर, तो यहाँ पर उसके रूड बिहेवियर की बात चल रही है, उसकी बात नहीं चल रही है, इसलिए यहाँ पर हमने किसका यूज किया है साथियों, ऑफ का यूज किया है। उसी तरह से कमिट टू, यानी ये प्रॉमिस, प्लेज और सेंटेंस, यानी किसी प्रॉमिस को, प्लेज को, प्लेज यानी प्रतिज्ञा को। जैसे ही हैज कमिटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द सोसाइटी, यानी उसने ये प्रतिज्ञा ली कि वो सोसाइटी की सर्विस करेगा। तो कमिटेड के बाद में यहाँ पे क्या है हमारे पास साथियों, टू है। हम लोग कंसिस्ट ऑफ, यानी किसी चीज से बना होना, कंप्राइज होना। जैसे द हाउस कंसिस्ट्स ऑफ 4 रूम्स, तो हाउस के अंदर कितने रूम्स है, 4। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है साथियों एग्जाम के हिसाब से, ये बहुत बार इधर उधर अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है। कंसिस्ट के बाद में प्रेपोजिशन क्या आएगा साथियों, ऑफ आएगा। हम बोला डिसग्रेस ऑन, यानी कोई चीज जो डिसऑनरेबल हो, यानी जो असम्माननीय हो। जैसे ही इज अ डिसग्रेस ऑन हिज फैमिली, यानी अपनी फैमिली के ऊपर वो क्या है, एक डिसग्रेस है, वो कहीं न कहीं एक असम्मान है, एक धब्बा है जिसको आप कह सकते हैं। ड्वेल ऑन या अपॉन, स्पीक राइट इन डिटेल, यानी किसी चीज के बारे में लिखना है या बोलना डिटेल के अंदर, उसको हम कहते हैं ड्वेल ऑन या ड्वेल अपॉन। दोनों में से, ऑन या अपॉन में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। द टीचर ड्वेल्ट ऑन, तो देखिए ड्वेल की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है, ड्वेल्ट ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन, यानी टीचर ने जो है बोल के बताया या लिख के बताया डिटेल्स में स्टूडेंट्स को किस चीज के बारे में, कि ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की जो जरूरत है उसके बारे में। डाई ऑफ ए डिजीज, तो हम बोलते हैं कोई इंसान किसी बीमारी से मर गया, तो हमको लगता है कि बीमारी से मर गया, तो से के लिए तो फ्रॉम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखें कि जब बीमारी से मरने की बात आएगी तो हमेशा क्या आएगा, ऑफ। जैसे ही डाइड ऑफ मलेरिया, तो यहाँ पे क्या है साथियों, ऑफ। लेकिन जब किसी कॉज के लिए मरे तो फ्रॉम आ जाता है। जैसे ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क, तो या फिर कोई केमिकल चेंजेस से इंसान मर जाता है, तो हमने बोला कि जैसे हमने बोला कि डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, डाइड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, तो वो कोई बीमारी नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखें कि जब बीमारी से कोई इंसान की मौत होती है तो ऑफ आएगा, लेकिन केमिकल चेंजेस से या बहुत ही दूसरे कारणों से अगर ऑफ मौत होती है तो फ्रॉम आएगा। ये भी चीज ध्यान देने वाली है कि अगर किसी इंसान की मौत जो है नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस क्या होता है साथियों, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। तो लापरवाही से मरेगा तो क्या आएगा साथियों, थ्रू आएगा। अगर किसी इंसान की मौत जो है बैटल में होती है या बेड में होती है या फिर एक्शन, एक्शन का मतलब बैटल ही हो गया, डाइड इन एक्शन का मतलब ही होता है बैटल में मरना, तो उस जगह हमारे पास साथियों क्या आएगा, इन आएगा।
अगर किसी इंसान की मौत सुसाइड से होती है जो कि एक कायरता है, तो हमारे पास जो है क्या आएगा साथियों, बाई आएगा। बहुत ही सिंपल सा। तो ये कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस हमारे पास है जिनको दिमाग में रखना जरूरी है कि किसी युद्ध में या फिर बैड में या एक्शन में मरना तो इन आएगा, सुसाइड से मरना तो बाई आएगा। हमारे पास नेग्लिजेंस यानी हमारे पास जो है जिसको हम हिंदी में कहते हैं लापरवाही से मरना तो थ्रू आएगा। उसी तरह से कंट्री के लिए मरना तो हमने बोला कि डाइड फॉर कंट्री, या किसी धारणा के लिए मरना तो हमने बोला बिलीफ, या है ना, तो उस जगह हमारे पास साथियों क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखें, डाई के साथ अलग अलग तरह के प्रेपोजिशंस का प्रयोग होता है। फिर हमारे पास है डिफर विथ अ पर्सन इन व्यूज। जैसे आप कुछ और कह रहे हैं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, तो हमारे बीच में व्यूज को लेके डिफरेंस आ रहा है, तो वहां पर वर्ब यूज होती है डिफर। डिफर से ही वर्ड बना है डिफरेंस, तो डिफर के साथ क्या जाएगा, विद। जैसे आई डिफर विद यू ऑन दिस व्यू ऑफ लाइफ। तो किसी भी तरह की व्यू को लेकर अगर डिफरेंस है तो उसके लिए डिफर के बाद में विद आता है। और अगर जो है किसी चीज से लेकर अगर आपको डिफर है, व्यूज को लेके नहीं और किसी चीज को लेके, तो हम इन आए, फ्रॉम आएगा हमारे पास। जैसे डिफर, शी डिफर्स फ्रॉम मी बोथ इन हैबिट्स एंड लुक्स। तो यहाँ व्यूज की बात नहीं चल रही है, यहाँ तो हैबिट्स और लुक्स की बात चल रही है, तो हमने किसका यूज किया है साथियों, फ्रॉम का। तो एक ही वर्ड है डिफर, लेकिन व्यूज की बात चलेगी तो विद आएगा, और किसी और चीज की बात चलेगी तो फ्रॉम आएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा। तो आप देख सकते हैं कि एक ही वर्ड है, अलग अलग प्रेपोजिशन भी यूज हो जा रहे हैं, है ना। हमने बोला डील इन, यानी किसी चीज के बिजनेस करना। जैसे माई फ्रेंड डील्स इन क्लोथ, यानी कपड़े का व्यापार है, तो डील के साथ इन जब व्यापार की बात चलेगी। डील विथ ए मैटर और पर्सन, अगर आप किसी इंसान या किसी मैटर के साथ डील कर रहे हैं तो फिर क्या आ जाएगा साथियों, विद आ जाएगा। जैसे यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विथ कस्टमर्स, तो कस्टमर्स के साथ कैसे डील करते हैं तो क्या आ जाएगा, विथ। तो अगर आप किसी चीज का बिजनेस करते हैं तो डील के बाद इन आएगा, और किसी इंसान या किसी चीज के साथ डील करते हैं तो विद आएगा। डिस्पेंस विथ, टू रिमूव, और टू डू विथ, विदाउट, किसी चीज को हटाना। जैसे यू कांट डिस्पेंस विथ द यूज ऑफ फैन इन समर, यानी आप फैन को हटा नहीं सकते समर के अंदर। बहुत ही सिंपल सा है। उसी तरह से डिस्पोज ऑफ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है साथियों, डिस्पोज ऑफ, यानी किसी से छुटकारा पाना या किसी चीज को बेच देना। आई शैल डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर एंड बाई न्यू वन, यानी मुझे पुराना फर्नीचर बेच देना चाहिए और नया खरीदना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी बड़ा एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट सा है। डिस्पोज के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन है, क्या है साथियों, ऑफ। फिर डिस्गस्ट विद पर्सन और लाइफ, यानी किसी से परेशान हो जाना, डिस्गस्ट हो जाना, है ना, इंसान से या लाइफ से। बीइंग स्पिरिचुअल ही इज डिस्गस्टेड विद मटीरियल्स लाइफ, यानी वो बहुत ही आध्यात्मिक है, इससे जो है वो परेशान है या उसको अच्छे नहीं लगते उस भौतिकवादी चीजें जीवन में। तो फिक्स प्रेपोजिशन है साथियों डिस्कस्ड के बाद में विद। फिर है डिस्कस्ड एट एन एक्ट। तो देखिए यहां पर तो बात चल रही थी कि पर्सन और लाइफ के साथ कोई दिक्कत है तो ये है, लेकिन कोई काम के प्रति अगर कोई कार्य किसी ने किया है या कोई एक्शन किसी ने लिया है उसके प्रति अगर उसको पसंद नापसंदगी है तो डिस्गस्ट के बाद एट आएगा। जैसे एवरीवन फेल्ट डिस्गस्टेड एट हिज जोक्स, तो यहाँ पे पर्सन या फिर लाइफ की बात नहीं चल रही है, उसके जोक्स की बात चल रही है, तो यहाँ हमने साथियों प्रेपोजिशन चेंज कर दिया, क्या आ गया हमारे पास, एट आ गया। उसी तरह से एम्बार्क ऑन, यानी किसी चीज को शुरू करना, है ना। ही हैज डिसाइडेड टू एम्बार्क ऑन न्यू बिजनेस अंडरटेकिंग, यानी उसने जो है नई बिजनेस अंडरटेकिंग जो है उसको शुरू करने की कोशिश की या शुरू किया उसने, तो एम्बार्क के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन है साथियों, क्या है हमारे पास, ऑन। एंटर इनटू, तो देखिए ये हमारे जब हम रूल्स पढ़ रहे थे तो हमारी बात हुई थी कि देखिए एंटर एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद में कभी प्रेपोजिशन नहीं आता है। जैसे आई एंटर्ड द रूम, मैं ये नहीं बोल सकता आई एंटर्ड इन द रूम या आई एंटर्ड इनटू द रूम, वो पूरी तरह से क्या है, गलत है। हमने बोला इंडिया एंड अमेरिका एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स, तो यहाँ प्लेस की बात नहीं चल रही है, तो हमने बोला कि कोई अलायंस या कोई एग्रीमेंट या
कोई ट्रीटी का मतलब क्या होता है साथियों, संधि, अगर उसके अंदर एंटर होने की बात है तो एंटर के बाद फिक्स प्रेपोजिशन है क्या, इनटू। लेकिन अगर किसी प्लेस के अंदर एंटर होने की बात है तो हमेशा याद रखें एंटर के बाद में प्रेपोजिशन का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर एंटर ऑन या अपॉन, यानी किसी चीज को अंडरटेक करना, तो इसका मतलब है किसी चीज को अपने हाथ में लेना। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां फिर से कोई प्लेस की बात नहीं चल रही है। Excuse me, my brother had decided to enter upon expansion of program of his business. यानी मेरे ब्रदर ने सोचा या डिसाइड कर चुका है मेरा ब्रदर कि जो हमारा बिजनेस है उसको एक्सपेंड करना है, तो उसने अपने हाथ में ले ली चीज, अंडरटेक की कि इस बिजनेस को जो है हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो आप देख सकते हैं एंटर के बाद में यहां पे क्या आ गया, अपॉन। तो इन दो केसेस के अलावा एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन कभी भी नहीं आता है। फिर है एनलार्ज ऑन या अपॉन, राइट और से मोर, यानी किसी चीज के बारे में लिखना या कुछ और ज्यादा कहना या कुछ और ज्यादा लिखना, उसको हम उसके लिए एनलार्ज ऑन या अपॉन का यूज करते हैं। आई नीड नॉट एनलार्ज ऑन द प्रॉब्लम एंड वेस्ट योर टाइम, हमने बोला कि मैं इस प्रॉब्लम के बारे में और भी ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा और तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। endowed with यानी गिफ्टेड विथ, जैसे एग्जांपल के तौर पे हिज वाइफ इज endowed with both charms and talents, तो किसी भी इंसान को कोई गिफ्ट मिला हुआ है तो उसके लिए endowed के बाद में विथ लगता है, यानी इसकी जगह आप चाहे तो गिफ्टेड विथ भी लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। फैसिनेटेड बाई अ थिंग, यानी किसी चीज से जो है आकर्षित होना, जो फैसिनेटेड होना। द चिल्ड्रन वर फैसिनेटेड बाई ऑल द टॉयज इन द शॉप विंडोज, यानी आप बाहर निकल रहे हैं और शॉप की जो विंडोज होती है जहाँ बहुत सारी चीजें जो है रखी जाती है, तो हमने बोला कि द चिल्ड्रन वर फैसिनेटेड बाय, यानी वो उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो फैसिनेटेड के बाद में फिक्स्ड प्रेपोजिशन है क्या है साथियों, बाय। फिर है फैसिनेटेड विथ अ पर्सन, तो देखिए अगर आप किसी चीज से आकर्षित होते हैं तो बाय आता है, और किसी इंसान से आकर्षित होते हैं तो क्या आता है, विद आता है। आई वॉज फैसिनेटेड विथ हर बिकॉज ऑफ हर एडमायरेबल बैनर्स, यानी उसके जो मैनर्स है, उसका जो तौर तरीका है वो बहुत ही अच्छा था, इससे जो है फैसिनेट हो गया। फीड ऑन यानी लिव ऑन, यानी किसी चीज पे जिंदा रहना, जैसे कार्निवायरस एनिमल्स फीड ऑन फ्लैश, यानी जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो मांस पे जिंदा रहते हैं। जैसे हमने बोला अ हॉर्स फीड्स ऑन ग्रास, तो हमने बोला हॉर्स फीड्स ऑन ग्रास, तो घोड़ा किस पे जिंदा रहता है, घास पे जिंदा रहता है। फॉन्ड ऑफ यानी किस चीज के प्रति जो है लाइकिंग करना। ही इज फॉन्ड ऑफ, तो ही इज फॉन्ड के बाद में क्या है, ऑफ, तो ये इस तरह से अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर एरर माना जाएगा। क्लासिकल म्यूजिक, यानी उसे क्लासिकल म्यूजिक बहुत ही पसंद है। फॉर लैक ऑफ, फॉर वॉन्ट ऑफ, फॉर शॉर्ट ऑफ समथिंग, तो ये फिक्स्ड है, फॉर लैक ऑफ, फॉर वॉन्ट ऑफ, फॉर शॉर्ट ऑफ। हमने बोला फॉर लैक ऑफ मनी ही कुड नॉट कंटिन्यू स्टडी फर्दर, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि या फिर फॉर वॉन्ट ऑफ मनी या फॉर शॉर्ट ऑफ मनी ही कुड नॉट कंटिन्यू स्टडी फर्दर। उसी तरह से गुड एट, यानी किसी चीज पे अच्छा होना, इसका मतलब उसमें एक्सपर्ट होना। तो देखिए आप ये नहीं बोल सकते कि ही इज गुड इन इंग्लिश, साथियों ऐसा कहना गलत होगा। गुड के बाद में क्या आएगा, एट। बैड तो एट, तो किसी चीज में अच्छा होना, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई कला हो, चाहे वो किसी भी तरह की चीज हो, उसमें अच्छा होना या बुरा होना, तो गुड और बैड के बाद में क्या आएगा, एट। हाँ ये बात जरूर है कि अगर मैं यहां पर ये लिख लेता कि ही इज इंटेलिजेंट इन इंग्लिश, तो साथियों यहां पर ये लिखना पूरी तरह से सही है। तो ध्यान रखें आप किसी चीज में अच्छे हैं या बुरे हैं तो गुड के बाद में या बैड के बाद में इन का प्रयोग ना करें, आप एट का प्रयोग करें, लेकिन इंटेलिजेंट के बाद में इनका प्रयोग किया जा सकता है। हियर फ्रॉम अ पर्सन, अगर आप किसी इंसान, हियर फ्रॉम ए पर्सन का मतलब किसी इंसान से सुनाई देना नहीं हो सकता, इसका मीनिंग अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि
किसी इंसान के बारे में या किसी इंसान से बातचीत होना, है ना, हियर फ्रॉम अ पर्सन, जैसे आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम फॉर लॉन्ग टाइम, इसका मतलब है कि मेरी उससे बहुत समय से बातचीत नहीं हुई है। तो हियर की सेकेंड और थर्ड फॉर्म है हर्ड, और यहां पर हमने क्या लिख लिया है, फ्रॉम। हियर ऑफ समथिंग, किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में सुनना, आई हर्ड ऑफ दिस इवेंट इन मुंबई एंड रश्ड बैक टू दिल्ली। तो हमने बोला कि मैंने इस मुंबई के अंदर जो ये कोई इवेंट हुआ उसके बारे में सुना और मैं जल्दी से दिल्ली चला गया। तो किसी इंसान से जब आप सुनने की बात करते हैं तो फ्रॉम आएगा, किसी चीज के बारे में सुनने की बात करते हैं तो ऑफ आएगा। इन्फर फ्रॉम स्टेटमेंट, तो किसी चीज, किसी स्टेटमेंट से जो है हटना, उसको कह सकते हैं यू कांट इन्फर एनीथिंग फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, यानी आप उसके स्टेटमेंट से कोई चीज को हटा नहीं सकते या फिर उसको मान नहीं सकते, इस तरह से। तो इन्फर के साथ फिक्स्ड है हमारे पास फ्रॉम। फिर है इंसाइट इनटू रियलिटी या सिचुएशन, तो इंसाइट किसी चीज, किसी सिचुएशन या किसी रियलिटी के बारे में असली नॉलेज होना। तो इंसाइट के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन है इनटू, के वाइज पर्सन्स हैव इंसाइट इनटू द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो इंसाइट इनटू द रियलिटी ऑफ लाइफ। इंक्वायर फॉर या अबाउट अ थिंग, किसी चीज के बारे में पूछताछ करना, तो उसके लिए फॉर या अबाउट आता है। जैसे माई मदर हैज जस्ट गॉन टू इंक्वायर फॉर द सप्लाई ऑफ राशंस, जिसको हम राशन बोलते हैं। तो मेरी मदर जो है वो गए हैं राशन की सप्लाई के बारे में पता करने। तो इंक्वायर का मतलब पता करना। अब यहां पर इंक्वायर अबाउट भी लिख सकते हैं और इंक्वायर फॉर भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास है इंक्वायर ऑफ के, देखिए इंक्वायर के बाद में फॉर या अबाउट भी आ सकते हैं और इंक्वायर के बाद में आफ्टर भी आ सकता है। इंक्वायर आफ्टर वेलफेयर, जिसको हम बोलते हैं किसी चीज के बारे में पता करना। जैसे आई इंक्वायर्ड आफ्टर हिज फादर्स हेल्थ, यानी किसी चीज के बारे में पता करना, यू नो। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है इंक्वायर्ड ऑफ, इसका मतलब आस्क ए पर्सन। तो अगर देखिए इंक्वायर के बाद में अलग अलग चीजें लग रही है। यहाँ तो होता है पता करना, दूसरा है किसी चीज के बारे में जानना, लेकिन कोई इवेंट हो चुका हो उसके बाद में जानना। और यहाँ पर है किसी इंसान को सवाल पूछने की बात आती है, तो इंक्वायर के बाद में क्या आता है, ऑफ। जैसे आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम द नेम ऑफ हिज फादर, यानी मैंने उससे उसके फादर का नाम पूछा। तो किसी से पूछने के कॉन्टेक्स्ट में इंक्वायर के बाद में साथियों क्या आ जाता है हमारे पास, ऑफ। सिंपल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है। फिर है इंक्वायर इनटू, तो इंक्वायर इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, है ना। द पुलिस आर इंक्वायरिंग इनटू द केस, यानी पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है। तो उस कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन के तौर पे इंक्वायर के बाद में इनटू आता है। फिर है इंटरफेयर इन अ थिंग, यानी किसी चीज के अंदर इंटरफेयर करना। जैसे डोंट इंटरफेयर इन माई प्राइवेट अफेयर्स, यानी मेरे प्राइवेट अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर मत करिए, मेरी पर्सनल चीजों के अंदर जो है इंटरफेयर मत करिए। इंटरफेयर विद का मतलब होता है बाधा डालना। क्या होता है, बाधा डालना। तो इंटरफेयर इन का मतलब होता है कि किसी कोई चीज जो आपके मतलब की नहीं है उसके अंदर भी घुसने की कोशिश करना। और इंटरफेयर विद का मतलब होता है किसी चीज के लिए बाधा डालना। जैसे रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई कोर्ट में किसी चीज की सुनवाई चल रही है, आप या मीडिया या कोई और इंसान बीच में जाके जो है बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, तो बोला कि रिफ्रेन फ्रॉम, यानी दूर रहिए। तो एक और चीज सीखने को मिल रही है, रिफ्रेन के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन क्या आता है, फ्रॉम। नहीं, रिफ्रेन का मतलब है किसी चीज को नहीं करना चाहिए, उसके लिए रिफ्रेन का यूज होता है। फिर इंट्रूड इनटू का मतलब है किसी चीज में जबरदस्ती घुसना। जैसे ही इंट्रूडेड इनटू द रूम बट वाज टर्न्ड आउट, यानी वो रूम में घुसा जबरदस्ती और उसको बाहर निकलना पड़ा। तो इंट्रूड के बाद में इनटू का प्रयोग होता है, और इंट्रूड के बाद में इनटू का प्रयोग होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, किसी जगह जबरदस्ती घुसना। फिर इंट्रूड ऑन प्रिवेसी, जब आप किसी जगह पे जबरदस्ती घुसते हैं तो इन आता है, इनटू आता है। और किसी की प्रिवेसी जिसको हम कहते हैं, निजता जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए अगर आता है प्रेपोजिशन तो इंट्रूड के बाद में साथियों क्या आ जाता है, ऑन आ जाता है। फिर जंप टू कंक्लूजन, यानी किसी कंक्लूजन पे ही सीधा का सीधा पहुंच जाना, तो जंप के बाद में टू आता है। और स्पेशली कंक्लूजन के कॉन्टेक्स्ट में कि डोंट जंप टू कंक्लूजन
विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द फैक्ट्स, यानी जो असलियत है उसको जाने बगैर डायरेक्ट ही कंक्लूजन पर मत पहुंचिए। नोन टू, तो देखिए नो एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, जैसे हमने बोला आई नो यू। अब इसका अगर मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो बनेगा यू आर नोन टू मी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास साथियों है कि पैसिव वॉइस के अंदर नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद टू आएगा, तो यू आर नोन टू हर वेरी वेल, यानी वो तुम्हें अच्छे से जानती है। नोन बाय यानी रिकॉग्नाइज होना, यानी पहचान होना, उस कंडीशन में नोन के बाद बाय आ जाता है। जैसे अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, किस तरह के साथी उसके हैं वो इंसान उसी के थ्रू जो है कहीं कहीं जाना जाता है। फिर हमारे पास है नोन फॉर ए क्वालिटी, यानी अगर किसी क्वालिटी के लिए कोई इंसान जाना जाता है तो उसके लिए क्या आएगा, फॉर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी इंसान से किसी की जान पहचान है तो एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन नहीं आएगा, पैसिव वॉइस में टू आएगा, सिंपल सा है। अगर किसी इंसान को जो है आप कहते हैं कि भाई पहचान किसके थ्रू, किस चीज के थ्रू मिली है, तो वहां पर बाई आता है। और किसी गुण के लिए अगर उसको पहचाना जा रहा है तो क्या आएगा, फॉर। जैसे हमने बोला मिस्टर रोहित इज वेल नोन फॉर हिज बेनोवलेंस, बेनोवलेंस यानी लोगों के प्रति अच्छी जो भावना होती है उसको हम बेनोवलेंस कहते हैं। तो यहां पर गुण की जब बात चलेगी तो क्या आ जाएगा साथियों, फॉर आ जाएगा। फिर है लिव ऑन, यानी अभी हमारी बात हुई थी कि जिंदा रहना, जैसे हमने एग्जांपल देखा था हॉर्स लिव्स ऑन ग्रास, या फिर ही लिव्स एंटायरली ऑन वेजिटेबल्स दीज डेज, यानी आजकल जो है वो जिंदा या क्या चीज खा रहा है, सिर्फ वेजिटेबल ही खा रहा है। लिव बाय लाइवलीहुड या मैनर, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला आई हैव टू लिव बाय द लेबर ऑफ माई ओन हैंड्स, यानी लिव बाय का प्रयोग कब करते हैं, जब हम शो करना चाहते हैं कि हमारी आमदनी के तरीके या हमारे जिंदा रहने का जरिया क्या है। जैसे हमने बोला कि आई हैव टू लिव बाय द लेबर ऑफ माई ओन हैंड्स, यानी मेरे जिंदे रहने का जरिया ये है कि मैं अपने हाथों से काम करता हूँ, उससे जो पैसा मिलता है उससे गुजारा चलता है। लिसन टू, यानी लिसन के बाद में हमेशा किसका ही प्रयोग होगा, ऑब्वियसली टू का। एडवाइस हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, जैसे यू शुड लिसन टू माई एडवाइस, तो लिसन के बाद में जनरली प्रेपोजिशन साथियों क्या आता है हमारे पास, टू आता है। लायबल फॉर यानी किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, जैसे आई होल्ड यू लायबल फॉर द मर्डर, यानी आप मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो लायबल के बाद में क्या आ गया साथियों, फॉर। अब यहां पे ये भी लिख सकता है आई होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर, तो ये बात क्या है, सेम ही है। लायबल टू, लायबल देखिए तो लायबल के बाद में फॉर तो कब आता है, रिस्पॉन्सिबल होने के लिए। और जब आप किसी चीज को डिजर्व करते हैं तो उसके लिए टू आता है, जैसे ही इज लायबल टू इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, किसी इंसान ने जो है कोई आप कह सकते हैं कि कोई बुरा कार्य कर दिया, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह की गड़बड़ी कर दी, तो हमने बोला कि इसको जरूरत है, या ही इज लायबल टू इम्प्रिजनमेंट, यानी इसको जेल की सजा होनी चाहिए, तो लायबल के बाद में टू आ जाता है। लाफ एट एन एक्ट ऑफ पर्सन, अगर आप किसी की बात पे या किसी इंसान पे हंसते हैं तो एट का प्रयोग होता है, जैसे नेवर लाफ एट द ओल्डर पर्सन्स, यानी जो बूढ़े लोग हैं उन पे मत हंसिए। लेकिन लाफ विद का यूज कब होता है, जब आप लोगों के साथ एंजॉय करने के लिए हंसते हैं, जैसे हमने बोला कि इट इज बेटर टू लाफ विथ देन टू लाफ एट अदर्स, यानी कहीं ना कहीं एंजॉय करने के लिए हंसना बहुत ही अच्छी चीज है, दूसरों को देखकर या दूसरों पे हंसना वो अच्छी बात नहीं है। लैकिंग इन समथिंग या वांटिंग इन, यानी किसी चीज, लैकिंग इन समथिंग यानी किसी चीज की कमी होना, जैसे हमने बोला इवन एजुकेटेड पर्सन वर लैकिंग इन टेबल मैनर्स, यानी जो टेबल मैनर्स होते हैं कि कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, उसके अंदर जो है एजुकेटेड पर्सन भी जो है वो लैक करते हैं, नहीं उनके अंदर वो कमियां पाई जाती है। हैव लाइकिंग फॉर अ पर्सन और थिंग, तो किसी चीज के प्रति लाइकिंग करना, तो लाइकिंग के बाद में क्या आएगा, फॉर। जैसे शी हैज अ ग्रेट लाइकिंग फॉर चिल्ड्रन, यानी उसको बच्चे बहुत पसंद है, तो लाइकिंग के बाद में फॉर आ गया। टेक लाइकिंग टू अ पर्सन और थिंग, यानी तो यहां पर देखिए जैसी वर्ब चेंज हो जाएगी, देखिए यहां पे हैव लिखा हुआ है तो यहां हैज या हैव के बाद में लाइकिंग आएगा तो फॉर आएगा। लेकिन टेक, टुक या टेकन
के बाद में लाइकिंग आएगा तो क्या आ जाएगा, टू आएगा। तो एक ही वर्ड है लाइकिंग। तो समझने के लिए क्या करिए, देखिए उससे पहले हैज या हैव है या हैड है तो आएगा फोर। और टेक, टुक, टेकन, टेक की वर्ब की फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, टू। फिर है लाइकनेस बिटवीन। तो लाइकनेस बिटवीन का यूज किसके लिए होता है, सिमिलैरिटी के लिए होता है। जैसे देयर इज अ लाइकनेस बिटवीन द चाइनीज एंड कोरियंस, तो जो चाइनीज है और जो कोरियंस है वो एक जैसे ही दिखते हैं, है ना। सिमिलैरिटी के लिए हम लाइकनेस बिटवीन का यूज करते हैं। लिमिट टू, यानी किसी चीज को एक्सटेंड कर देना पर्टिकुलर टाइम तक। देयर इज ऑलवेज ए लिमिट टू फ्रेंडशिप, यानी किसी चीज की एक न एक लिमिट होती है, तो लिमिट के बाद में जो है हमारे पास प्रेपोजिशन क्या लग जाता है, टू लग जाता है। मॉक एट एन एक्ट या पर्सन, यानी किसी चीज की खिल्ली उड़ाना या किसी इंसान की खिल्ली उड़ाना। तो हमने बोला नेवर मॉक एट द पॉवर्टी ऑफ अदर्स, यानी जो दूसरे जो गरीब लोग हैं उनकी खिल्ली ना उड़ाए। तो जिसकी खिल्ली उड़ाने की बात कर रहे हैं अगर वो दिया हुआ है तो उससे पहले क्या आएगा, एट। नेग्लेक्टफुल ऑफ ए पर्सन, वर्क और थिंग, यानी किसी चीज या किसी इंसान या किसी कार्य के प्रति लापरवाही बरतना। जैसे ही हैज बीन नेग्लेक्टफुल ऑफ हिज बिजनेस, तो नेग्लेक्टफुल के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन है साथियों, क्या, ऑफ। नेग्लिजेंट इन, तो देखिए नेग्लेक्टफुल है तो ऑफ आ गया, लेकिन नेग्लिजेंट है तो क्या आ गया, इन। यानी केयरलेस इन ड्यूटी, यानी लापरवाही बरतना। जैसे डोंट बी नेग्लिजेंट इन योर ड्यूटी, यानी अपनी ड्यूटी में लापरवाही ना बरतें। ऑब्लिवियस ऑफ हैविंग नो मेमोरी या इग्नोरेंट ऑफ, यानी ऑब्लिवियस ऑफ इसका मतलब हो गया कि किसी चीज की मेमोरी ना रहना या किसी चीज के प्रति इग्नोरेंट होना, यानी आप कह सकते हैं कि किसी चीज को नजरअंदाज करना। जिससे ऑब्लिवियस ऑफ डेंजर दे केप्ट ऑन मार्चिंग अहेड, यानी हमारे पास जो है खतरा था लेकिन वो भी सेना की बात चल रही है कि आगे खतरा था लेकिन उसको जो है दरकिनार करते हुए भी वो आगे बढ़ते रहे। ओवरवेल्म विथ फीलिंग्स, यानी किसी फीलिंग से जो है और ज़्यादा वो फीलिंग्स आना किसी चीज़ की। जैसे हर मदर वॉज ओवरवेल्म विथ लव फॉर ए सन, यानी उसके मदर जो है उसके बच्चे के प्रति जो प्यार है वो उमड़ पड़ा, जिसको हम कहते हैं हिंदी में। ओवरवेल्म बाई, यानी डिफीटेड बाई। तो आप देख सकते हो ओवरवेल्म के साथ विद लगेगा फीलिंग्स के लिए, तो इसका मतलब है वो फीलिंग्स उमड़ जाना। और ओवरवेल्म के साथ बाई लगेगा, इसका मतलब किसी से हार जाना। जैसे द एनिमी वॉज ओवरवेल्म्ड बाई आर आर्मी, तो देखिए एक ही वर्ड है, प्रेपोजिशन चेंज होती, मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ हारने की बात चल रही है, यहाँ किसी फीलिंग्स के बेहतर होने की बात चल रही है। प्रोन टू, यानी इंक्लाइन टू, किसी की तरफ जो है झुकाव होना, जिसको हम कहते हैं। जैसे थिकली पॉपुलेटेड एरियाज आर प्रोन टू राइट्स एंड डिजीजेस, ऐसी एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन है वहाँ या तो बहुत सारी डिजीज फैलती है या फिर बहुत सारे दंगे भी होते हैं। तो प्रोन टू का मतलब है किसी की तरफ झुकाव होना या किसी कार्य के होने की संभावना होना। पैरिश विथ, यानी किसी चीज से पीड़ित होना। दे आर पैरिशिंग विथ स्टारवेशन, यानी वो भूख से जो है वो पीड़ित है। प्रिवेल अगेंस्ट अ थिंग ऑफ फेस, हमने बोला दे प्रिवेल्ड अगेंस्ट ऑल ओड्स इन लाइफ, यानी सब कुछ होने के बावजूद भी बचे हुए रहना, प्रिवेल अगेंस्ट। प्रिवेल का मतलब हमारे पास औचित्य भी होता है। प्रिवेल ऑन अपॉन अ पर्सन, यानी टू कंपेल। जैसे आई हैव प्रिवेल्ड ऑन हिम टू कम टू अटेंड द फंक्शन, यानी कहीं ना कहीं आप किसी को जब बाध्य करते हैं तो प्रिवेल के बाद में क्या आता है साथियों, ऑन आता है। प्रेसाइड ओवर मीटिंग, यानी किसी चीज के प्रेसिडेंट बनना, किसी मीटिंग के प्रेसिडेंट बनने की जो एक्शन होता है उसके लिए प्रेसाइड ओवर आता है। जैसे ही प्रेसाइडेड ओवर द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन, चेयरमैन नहीं था तो उस समय प्रेसिडेंट उस मीटिंग का उसको बनाया गया, तो प्रेसाइड के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन है साथियों, क्या, ओवर। फिर ए पॉपुलर विद द पीपल, तो पॉपुलर के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन है, ही इज पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, नो। पार्टेक ऑफ, यानी शेयर एनीथिंग। जैसे ही दे पार्टोक ऑफ आर फूड एंड वर सेटिस्फाइड, यानी किसी चीज को शेयर करने के लिए पार्टेक, जिसकी सेकंड फॉर्म पार्टोक और थर्ड फॉर्म पार्टेकन होती है, तो ऑफ आएगा, यानी किसी चीज को शेयर करना, यानी उन्होंने हमारा फूड शेयर किया था। प्रे ऑन, यानी किसी चीज को एक्सप्लॉइट करना। तो देखिए PRAY, प्रे अलग है, उसका मतलब होता है प्रार्थना करना।
और PREY प्रे का मतलब होता है शिकार, और प्रे ऑन यानी किसी को एक्सप्लॉइट करना, है ना। द रिच प्रे ऑन द पुअर, यानी जो रिच लोग हैं वो गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। रेस्पाइट फ्रॉम यानी रिलीफ फ्रॉम, यानी किसी चीज से जो है रिलीफ मिलना। पीपल हैव फेल्ट नो रेस्पाइट फ्रॉम कोल्ड वेव, यानी सर्दियों के अंदर बहुत तेज कोल्ड वेव चली आ रही है जिससे लोगों की, बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जा रही है। तो हमने बोला कि पीपल हैव फेल्ट नो रेस्पाइट फ्रॉम, यानी रिलीफ मिला ही नहीं किससे, कोल्ड वेव से। उसी तरह से हमने बोला रिपेंट ऑफ एन एक्शन, यानी ही रिपेंटेड ऑफ द मिसडीड्स ऑफ हिज यूथ, यानी उसे बड़ी जो है खराब लगा। तो रिपेंट के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन है क्या हमारे पास, ऑफ। रिकंसाइल विद अ पर्सन, यानी किसी के साथ जो है वापस से दोस्ती कर लेना, वापस से हाथ मिला देना। ही हैज नॉट येट बीन रिकंसाइल्ड विद हिज वाइफ, यू नो, तो रिकंसाइल के बाद फिक्स प्रेपोजिशन है क्या, विद। रेकन अपॉन ऑन, तो रेकन अपॉन या ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, है ना। हमने बोला कि यू कैन सेफली रेकन अपॉन द बुक्स फॉर एडवाइस, यानी एडवाइस के लिए बुक्स पे आप जो है डिपेंड कर सकते हैं। स्माइल एट, यानी किसी को चिढ़ाना या किसी की हंसी उड़ाने के लिए स्माइल के बाद एट आता है। ऑल हिज फ्रेंड्स स्माइल्ड मॉकिंगली एट हिज फेलियर, नहीं फेल हो गया तो सारे लोग उसकी खिल्ली उड़ाना शुरू हो गए। लेकिन स्माइल ऑन का मतलब होता है फेवर करना, तो स्माइल एट यानी खिल्ली उड़ाना, स्माइल ऑन यानी फेवर करना। जैसे एट लास्ट फेट स्माइल्ड ऑन हिम एंड ही वाज सक्सेसफुल, यानी फेट यानी उसका जो भविष्य, उसका कहीं कहीं जो भाग्य था उसने उसका फेवर किया। तो देखिए स्माइल ऑन का मतलब फेवर करना होता है। स्पीक फॉर फेवर, नहीं आई शैल स्पीक फॉर यू, यानी मैं तुम्हारे लिए बात करना चाहता हूँ। तो स्पीक फॉर यानी किसी के फेवर की बात करना, तो स्पीक फॉर आएगा। स्पीक ऑफ प्रेज, देर इज नो सीनिक स्पॉट हेयर टू स्पीक ऑफ, यानी स्पीक ऑफ का मतलब किसी चीज की प्रेज करना, उसका बढ़ावा करना, उसके बारे में अच्छी बातें बोलना। स्टार्ट ऑन यानी जर्नी, जैसे ही स्टार्टेड ऑन जर्नी फ्रॉम फॉर मुंबई दो ही डिड नॉट हैव एनफ मनी। तो यहाँ देखिए स्टार्टेड ऑन जर्नी, तो स्टार्ट के बाद में जब भी हम जो है जर्नी लिखेंगे तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। स्ट्राइव फॉर यानी किसी चीज के लिए ट्राई करते रहना। इट इज फ्यूटाइल टू स्ट्राइव फॉर परमानेंट जॉय इन लाइफ, यानी हमेशा हमें खुशियां ही मिलती रहे, ऐसा हम ट्राई करते रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। स्ट्राइव विद यानी किसी के साथ कंपीट करना, जैसे डोंट स्ट्राइव विद द रिच एंड द पावरफुल, जो रिच और पावरफुल लोग हैं उनके साथ कंपटीशन मत करिए, है ना। अपने आप खुद के साथ कंपटीशन करिए, अपने आप को रोज बेहतर बनाते रहिए। स्लाइड विद, तो देखिए साइड विद, तो यहाँ पे साइड हमारे पास वर्ब है, फेवर करना। ही वुड नेवर साइड विद, तो देखिए मोडाल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और क्या आ गया विद, कि ही वुड नेवर साइड विद दोज हु आर अनजस्ट, यानी जो अन्याय वाले लोग हैं उनके साथ वो कभी भी फेवर उनका नहीं करेगा। सर्च फॉर अ थिंग, किसी चीज को ढूंढना, तो सर्च फॉर, ही स्टिल सर्चिंग फॉर ए गुड हाउस, वो अभी भी एक अच्छे घर को ढूंढ रहा है। सीक आफ्टर यानी किसी चीज को डिमांड में लाना, जैसे ही इज मच सॉट आफ्टर एक्टर दीज डेज, यानी वो एक ऐसा एक्टर है जिसकी बहुत सारी डिमांड है। तो आप देख सकते हैं सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म है सॉट। सेंटेंस टू यानी पनिशमेंट की बात करते हैं, तो सेंटेंस का मतलब वाक्य ही नहीं होता, सेंटेंस का मतलब पनिशमेंट भी होता है, सजा भी होता है। द मैन वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, यानी उसको मौत की सजा दी गई। तो ध्यान रखिए सेंटेंस का मतलब सिर्फ वाक्य नहीं होता, सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है। स्पार्क ऑफ यानी गिव राइज टू, यानी किसी चीज को बढ़ाना। कम्युनल स्पीचेस विल स्पार्क ऑफ राइट्स इन द टाउन, यानी जो ऐसे स्पीचेस है, जो कम्युनल स्पीचेस है, वो हमेशा और हमेशा किसी भी जगह पर दंगों को बढ़ाने का ही काम करेंगे। तो स्पार्क ऑफ यानी बढ़ाना। थिंक ऑफ, रिमेंबर, थिंक ऑफ का मतलब है रिमेंबर अ सब्जेक्ट, किसी चीज को याद करने की बात करते हैं। जैसे थिंक ऑफ ए प्लान एंड लेट मी नो टुमारो, एक प्लान के बारे में सोचिए, तो किसी चीज के बारे में सोचने के लिए थिंक के बाद ऑफ आता है। अगर किसी चीज को कंसीडर करने की बात करते हैं तो थिंक के बाद ओवर आता है। जैसे आई विल थिंक ओवर योर केस आफ्टर सम टाइम, यानी मैं तुम्हारे केस के बारे में को कंसीडर करूंगा।
टेंटमाउंट टू यानी इक्वल इन इफेक्ट, अगर कोई भी चीज इफेक्ट में बराबर है तो उसके लिए टेंटमाउंट वर्ड का यूज करते हैं और टू आता है। जैसे हर रिमार्क्स आर टेंटमाउंट टू इंसल्ट, यानी उसने जो रिमार्क्स दिए हैं वो इंसल्ट के बराबर है, तो के बराबर होना। ट्रेसपास ऑन यानी किसी चीज पे जो है कब्जा करना, एंक्रोच ऑन या अतिक्रमण जिसको हम कहते हैं। डू नॉट ट्रेसपास ऑन गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट की लैंड को ट्रेसपास मत करिए, मतलब कि कहीं की उस पर कब्जा या उस पर अतिक्रमण मत करिए। ट्रेसपास अगेंस्ट लॉ, तो देखिए अगर किसी चीज पे कब्जा करने की बात चलती है तो क्या आता है ऑन, लेकिन जब लॉ का गलत प्रयोग करने की बात चलती है तो अगेंस्ट आता है। जैसे सोहन वॉज पनिश्ड फॉर ट्रेसपासिंग अगेंस्ट रूल्स ऑफ द रोड, तो आप देख सकते हैं कोई इंसान रोड पे मोटरसाइकिल चला रहा है और उसने गलत साइड से कट ले लिया या फिर किसी की जान खतरे में डाल दी या हेलमेट नहीं पहना, तो वो क्या है, लॉ के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो ट्रेसपासिंग के बाद में यहाँ क्या आ गया, अगेंस्ट आ गया। फिर ट्रायम्फ ओवर डिफिकल्टीज, यानी जो डिफिकल्टीज है उस पे जीत पाना, तो ओवर आ गया। एट लास्ट ही ट्रायम्फ्ड ओवर हिज डिफिकल्टीज, यानी मुश्किलों पे जीत पाना। अशर इन यानी ब्रिंग आउट, जैसे ग्लोबलाइजेशन हैज अशर्ड इन एन एरा ऑफ मार्केट इकोनॉमी, यानी अशर इन का मतलब है किसी चीज की शुरुआत करना। जैसे ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो है, जैसे इंडिया में 1991-92 में ग्लोबलाइजेशन आया, उससे पहले मार्केट इकोनॉमी नहीं थी, बाहर के देशों के लिए, बाहर की कंपनीज के लिए इंडिया का मार्केट खुला हुआ नहीं था, लेकिन उसके बाद में मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बन गई। कब, जब ग्लोबलाइजेशन अशर इन हुआ, यानी ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। वर्स इन थिंग यानी एक्सपर्ट इन, शी वॉज वर्स्ट इन द आर्ट ऑफ कुकिंग, तो किसी भी चीज में वर्ड्स, VERS वर्ड्स इन, तो किसी चीज में बहुत ही एक्सपर्ट होना, तो वर्ड्स के बाद में इन आएगा और जो चीज में एक्सपर्ट है वो उसको बाद में लिखा जाएगा। वेन ऑफ यानी प्राउड ऑफ, वेन ऑफ यानी प्राउड ऑफ। हमने बोला कि दो रिच रोहित इज नॉट वेन ऑफ हर वेल्थ या हिज वेल्थ, जो भी है हमारे पास, तो यहां पर हमारे पास पॉइंट आता है कि भाई रिच तो है लेकिन फिर भी उसको घमंड नहीं है, तो जहां प्राउड ऑफ का यूज करते हैं वहां पे आप वेन ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। वेक्स्ड विद पर्सन यानी किससे जो है गुस्सा होना, परेशान होना। डोंट गेट वेक्स्ड विथ मी, यानी मेरे से गुस्सा मत होना, परेशान मत होना। वेक्स्ड एट अ थिंग, तो अगर आप किसी चीज से परेशान है तो विद आएगा, सॉरी एट आएगा, और किसी इंसान है से है तो विद आएगा। जैसे आई एम वेक्स्ड एट माई सिस्टर्स एब्सेंस, तो सिस्टर की बात नहीं चल रही, सिस्टर के एब्सेंस की बात चल रही, तो क्या आ गया, एट आ गया। उसी तरह से वॉर्न अगेंस्ट फॉल्ट या डेंजर, यानी किसी चीज के अगेंस्ट कोई खतरा आने वाला है तो उसके लिए कहीं के वार्न करना। आई हैव ऑलरेडी वार्नड यू अगेंस्ट योर केयरलेसनेस, यानी जो आपकी लापरवाही है उसके लिए ऑलरेडी आपको वार्न किया गया है। और वार्न ऑफ डेंजर, ही वार्न द नेशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, तो देखिए वार्न के बाद में ऑफ भी आ सकता है और वार्न के बाद में अगेंस्ट भी आ सकता है। तो चलिए फिर 4 और करते हैं। आई नो ये बहुत ही लंबा सा सेशन था, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ये रिवाइज करते रहेंगे तो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी। वर्दी ऑफ यानी किसी चीज का प्रे, मतलब कि किसी चीज प्रशंसा या किसी चीज के लायक होना, तो वर्दी ऑफ। योर रिमार्क्स आर रियली वर्दी ऑफ नोट, यानी आपके जो कही हुई बातें हैं वो इतनी अच्छी है कि उनको मैं लिखूं। वांटिंग इन यानी किसी चीज की कमी होना, जैसे सारा इज वांटिंग इन कॉमन सेंस, यानी सारा को जो है कॉमन सेंस की जरूरत है, यानी कॉमन सेंस की कमी है इसलिए उसको जरूरत है। वार्ड ऑफ यानी कीप एट अ डिस्टेंस, यानी किसी चीज को एक दूरी बनाए रखना, तो वार्ड ऑफ। हिंदूज, द हिंदूज बिलीव इन मैनी रिचुअल्स टू वार्ड द इविल्स ऑफ, यानी हिंदू जो है वो बहुत सारे ऐसे रीति रिवाजों में विश्वास करते हैं, ये ऐसे रीति रिवाज अपनाते हैं जिससे इविल्स यानी जो बुरी चीजें हैं वो दूर रहे। और अंत में यर्न फॉर यानी एक्यूट डिजायर, किसी चीज की बहुत तीव्र इच्छा होनी, यर्न फॉर। शीतल यर्न फॉर द रिटर्न ऑफ हर ओन होम, यानी उसके खुद के घर जाने की उसको बहुत ही ज्यादा इच्छा हो रही थी। तो साथियों इस क्लासरूम के अंदर हमने इस वीडियो के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रेपोजिशंस को पढ़ा है। इनको आप दरकिनार ना करें, इसको बार बार रिवाइज करें, रटने की कोशिश ना करें। आप बार बार रिवाइज करेंगे तो अपने आप अपने दिमाग में बैठ जाएंगे।
इनसे बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस बनने की गुंजाइश रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। हैव अ लवली टाइम। थैंक यू सो मच। टेक केयर।